अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लॉकडाउन का आज पहला दिन है और आज पहले दिन की सरगुज़श्त यह है कि सारा दिन पुलिस और दुकानदारों की आंख मचोली रही। कोई दुकानदार आधा शटर खोल के बैठे रहे और अपने मुलाजिम या अपने किसी अजीज़ को उन्होंने तैनात कर रखा था कि जैसे ही पुलिस उनकी तरफ आ रही हो या पुलिस की गाड़ी देखें तो फ़ौरन उन्हें आगाह कर दें और फिर वो शटर बंद कर दें, यानी दुकान बंद कर दें। शॉपिंग होती रही, मुख्तलिफ़ मकामात पर SOPs की वायलेशन भी होती रही, लेकिन पुलिस कह सकते हैं आप किसी हद तक लीनियंट थी, किसी को पकड़ा नहीं, ख़ास तौर पर इस इलाके में जहां मैं रह रहा हूं। वजह उसकी ये भी हो सकती है कि पहले ही लोग मईशत की वजह से बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं और इस इलाके की सड़कें भी बहुत ख़राब हैं, जिसकी वजह से यहाँ दूर से या दूसरे इलाकों से गाहक कोई नहीं आता। यूँ लोग बेबस और मजबूर होकर दुकानें खोलने पर मजबूर हैं। एक दोस्त से मेरी बात हुई, यानी दुकानदार से बात हुई, तो कहता है कि इन दिनों घर जाके भी क्या करेंगे, घर में अखराजात होंगे, फैमिली वाले पैसे मांगेंगे, बच्चे तकाजा करेंगे और फिर हम जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि जेब में इस बार कुछ नहीं है। बहुत कम हालात पे या बहुत कम मुआशी हालात अच्छे हैं और गुजारा बड़ी मुश्किल से होगा और ईद भी इस बार फीकी फीकी सी ही रहेगी। जब उनसे मेरी बात हुई कि आप लोगों को SOPs फॉलो करने पर मजबूर क्यों नहीं करते, तो वो कहने लगे कि इस इलाके में क्या, हर इलाके में यही है कि लोग ज़बरदस्ती करते हैं, बाद दफ़ा ख्याल नहीं करते और ये नहीं समझते कि उनकी एक कोताही की वजह से ये बीमारी यानी कोरोना वायरस फैल सकता है, कोविड-19 हो सकता है और फिर लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी हो सकते हैं और हत्ता कि मोहलक भी साबित हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि लोग सुनते ही नहीं हैं और फिर वो धड़ाधड़ अंदर आ जाते हैं दुकान के अंदर और जो डिस्टेंस रखना चाहिए 6 फुट का वो भी नहीं रखते और हम भी बहुत हद तक लीनियंट होते हैं कि कुछ नहीं होता इस बीमारी से। हालांकि अब तक देखा जाए तो कितने लोग इस बीमारी की वजह से लुक़मा अजल बन चुके हैं और अभी यही ख़दशा है, जैसे हिंदुस्तान में और ब्राज़ील में या कई और ममालिक में हम देख रहे हैं कि ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी और यूँ अगर ये बीमारी बढ़ती रही तो यकीनन बहुत सारे मसाइल होंगे हमारे लिए और हमारे साथी लोगों के लिए। जहाँ तक ये मईशत का सवाल है तो पाकिस्तान की मईशत पहले ही धड़न दख्ता एक तरह से हुई है और अब अगर ये मुनासिब केयर ना किया गया तो यकीनन ये बहुत बड़ा सानिया साबित हो सकती है, ये 10 दिन का लॉकडाउन या 15 दिन का लॉकडाउन, क्योंकि कोई पता नहीं होता हुकूमत किस तरीके से एक्सटेंड कर देती है लॉकडाउन को या छुट्टियां जैसे स्कूलों के अंदर हैं कि तालीमी इदारे मुसलसल बंद चले आ रहे हैं और उनके बंद रहने की वजह से कितना ज़्यादा तालीमी हरज हो रहा है पाकिस्तान के की इस नस्ल का जो कोरोना से मुतासर हो चुकी है। मेरे ख़्याल में तो ये कहना हो वजह होगा कि कोरोना बीमारी का होना इतना और बात है, लेकिन कोरोना की वजह से तालीमी निज़ाम का ख़राब होना, मईशत का ख़राब होना, मुआशरत का, मुआशरे के अंदर रहन सहन का ख़राब होना, ये सब चीज़ें मिल के हमें समाजी तौर पर भी और नफसियाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुकी हैं और डर यही है कि ये नुकसान बढ़ता रहेगा अगर हमने होश के नाखुन ना लिए तो। जहाँ तक पॉलिटिकल मैप की बात है तो इमरान खान इन दिनों उम्रा करने या उम्रा के साथ सियासत करने या डिप्लोमेसी करने सऊदी अरब गए हुए हैं और तवक्को यही है कि कुछ ना कुछ सपोर्ट हमारी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है इस मुल्क की कि यहाँ के अवाम या ये हुक्मरान अब ये आदी हो चुके हैं कि कर्ज़ा ही लेना है या खैरात। मेरे नज़दीक तो यही है कि यही लेते रहना है और अपने पाँव पे खड़ा नहीं होना। जब इमरान खान की पार्टी या इमरान खान से बात होती है सियासत के हवाले से या सहाफ़ी होने के हवाले से, जब भी सवाल पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि ये पिछली हुकूमतों का किया धरा, मुझे तो तबाह हाल मईशत मिली थी। तो फिर आपको तबाह हाल मईशत मिली थी तो उस वक्त आपने
اس کو کریکٹ کرنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے؟ کیوں انتظار کرتے رہیں کہ قرض بڑھتے رہیں اور لوگوں سے مانگتے رہیں؟ آپ IMF کی طرف آپ گئے، سعودی عرب بھی آپ گئے، اور ممالک میں بھی آپ گئے یہ مانگنے کے لیے۔ آپ تو کہتے تھے کہ مانگنے سے پہلے مجھے مر جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا۔ یہ سب چیزیں میرے خیال میں یو ٹرن بن کر آپ واپس کھائے جا رہے ہیں، اور عوام جو ہے اس کے بدلے میں دھکے کھا رہی ہے۔ آپ کی معاشی پالیسیاں ابھی تک تو ایسی نہیں لگ رہی کہ ہم کہہ سکیں جنہیں کہ یہ ہم ترقی کی جانب گامزن ہیں۔ ہاں، اگر آپ واقعی ترقی کی جانب گامزن ہیں تو پلیز اس کے حوالے سے آگاہ ضرور کریں۔ والسلام۔